तुम वीडियो के अंदर बदतमीजी क्यों करते हो? आपका सबसे पहला बाइक और कार कौन सा था और कब लिया था? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? सेंट्रो के ऊपर वीडियो कब आ रही है? किससे इंस्पायर हो? अपने कार का म्यूजिक सिस्टम घर पर कैसे लगाया? वीडियो बनाने के तरीके। दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने ड्रोन शॉट दे रखे है अपने गली गलियारे की, अपने लोकल स्ट्रीट की। लॉकडाउन में हमने कहा यार अपना इधर उधर का एरिया ही छान लेते हैं। वीडियो के एंड में वो देखना ज़रूर। तो भैया आज है Q&A का दिन, बड़े सारे दिनों बाद मिल रहा हूँ। बाय द वे स्वागत है आपका, देख रहे हैं आप गेट इंस्टॉल। हूँ मैं शाहरुख। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम बात करते हैं सवाल आपके पूछे हुए और जवाब जो मैं दूंगा उनके। इससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, साथ ही में रीसेंट पब्लिश की हुई 2 वीडियो के अंदर ऑलरेडी कहा था अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। बाय द वे सवाल लेते हैं सबसे पहले आशीष का। उनका पहला सवाल है यूट्यूब में वीडियो बनाने के तरीके। वीडियो चाहे आप किसी भी टॉपिक पर बना रहे हो, हर वीडियो एक स्टोरी पर बेस्ड होती है। चाहे आप किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हो, चाहे आप अपनी दिनचर्या बता रहे हो किसी व्लॉग के थ्रू, चाहे कोई न्यूज़ बता रहे हो या चाहे कोई DIY का तरीका बता रहे हो, पे मोरल निकलना चाहिए। यही वीडियो बनाने का एक तरीका होता है। वीडियो के बेटरमेंट के लिए बाकी सारे इक्विपमेंट तो यूं ही होते हैं, सारी की सारी चीज़ एक स्टोरी पर डिपेंड करती है। अगर आप YouTube पर कोई भी कंटेंट किसी भी तरीके का कॉन्स्टेंटली बनाते रहोगे, चाहे वो कंटेंट कैसा भी हो, आप अपने उन्हीं वीडियोस के साथ रेगुलरली कुछ ना कुछ बनाते रहोगे, वही YouTube की वीडियोस बनाने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आप वर्सेटाइल होकर बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। कंपैरेटिवली अगर आप बाइकों का चैनल चलाते हो, कार का चैनल चलाते हो, स्टंटिंग का चैनल चलाते हो, न्यूज़ का चैनल चलाते हो, ये सारी एक अलग अलग कैटेगरीज है। व्लॉग के अंदर आपकी लाइफ इंक्लूड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने पूरी वीडियो दिखा दी बाइक के ऊपर, कल मैंने वीडियो दिखा दी किसी और चीज़ के ऊपर। उसके अंदर जब तक आपकी लाइफ एनरोल नहीं होती कि आपका क्या रोल है उस वीडियो में, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ये है वीडियो बनाने का पहला तरीका। जो भी बनाओ यूनिक बनाओ, अच्छा बनाओ। दूसरा सवाल इन्हीं भाई ने पूछा है, कहते हैं हाउ यू डू इंस्टॉल कार म्यूजिक सिस्टम एट होम। मतलब आपने कार का म्यूजिक सिस्टम घर पर कैसे लगाया? तो सीधी सी एक बात है, बता देता हूँ। कुछ इस तरीके की पावर सप्लाई जो कि अराउंड 1000 से 2000 रुपए के अंडर आती है। अच्छी अगर बात करूँ 30 से 60 एम्पेयर के बीच में। आप अगर 2 चैनल का कोई भी एम्प चला रहे हैं, 15 एम्पेयर के अंदर कोई भी पावर सप्लाई ले सकते हैं जो कि 1000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े हैवी में जा रहे हैं, मतलब आपके पास अगर 4 चैनल का कोई अच्छा एम्प है, तो कुछ ऐसी सप्लाई आप ले सकते हैं। ये सप्लाई अराउंड 1800 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगी। वैसे तो ऐसी कुछ पावर सप्लाई लेकर आप भी लगा लेना। जो रिमोट की तार एम्पलीफायर के अंदर होती है, पॉजिटिव तार से जोड़ दो चल जाएगा। जो कि AC से DC पे चलती है डायरेक्टली, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी लॉजिकल सवाल हैं उन्हीं को उठाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसके बाद सवाल है कुशल आर्या का। पूछते हैं विच वीडियो एडिटर यू यूज। So the video editor which I use that is FCPX, it means Final Cut Pro X, जो कि मैं यूज़ करता हूँ MacBook Air पर। मोस्टली सबसे ज़्यादा सवाल मेरे इसी चीज़ को लेकर आते हैं। इसके बाद एक भाई हैं जिनका नाम है फंकी एंटरटेनमेंट। पूछते हैं जब आपने चैनल खोला था तो चैनल खोलने से आप किसकी वीडियो देखते थे? इन शॉर्ट किससे इंस्पायर हो? जिस वक्त मैंने चैनल खोला था उस वक्त तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इवन लोग उस टाइम पर ब्लॉगिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे। मैं पहले ब्लॉगिंग करता था। 1-2 बार मैंने न्यूज़ की वेबसाइटें बनाने की कोशिश करी, बेसिकली टेक्निकल न्यूज़ वगैरह की वेबसाइटें बनानी चालू करी। उसके बाद करते 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 मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा। प्रॉब्लम्स इन द सेंस मैंने कुछ DIY प्रोजेक्ट करके देखे। उनके बाद मेरा मन करा कि जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे को हुई है वो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को भी बता दूं, ताकि जो सेम प्रॉब्लम मैंने एड्रेस करी है वो आप लोग एटलीस्ट आपको उन सभी चीज़ों के जवाब मिल जाए। आप में से मोस्टली जानते हो कि मेरे पास एक 180 पल्सर थी। उसकी पूरी मेकिंग से लेकर साथ में कुछ प्रॉब्लम्स जो बाकी बाहर के दुकान वालों ने की थी, उस सब की वजह से काफ़ी सारे लोग मिसगाइड होते थे। तो मैंने उस सब को हटाने के लिए ही अपने चैनल को स्टार्ट किया था। उस टाइम पर मन के अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि यार बस करते जाना है, लेकिन हाँ बस एक इच्छा थी। उसी चैनल से पहले हम चलाते थे एक फ़नी कंटेंट का या फिर एंटरटेनमेंट का चैनल। इसलिए कहीं ना कहीं आप वीडियोस के बीच बीच में देख सकते हो कि मैं कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ।
कुछ लोग उस चीज़ की वजह से गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये क्या मजाक कर रहा है, लेकिन हाँ, इंसान को हंसता खेलता रहना चाहिए। वाई सो सीरियस इन योर लाइफ यार। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। सेंट्रो के ऊपर वीडियो कब आ रही है, कहाँ है सेंट्रो। सो रियली बताऊं कि आई डोंट नो कहाँ है वो, किसके पास है वो। अगर आप लोग पार्ट 1 से फॉलो करते हो, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी नो कि वो गाड़ी मेरी नहीं थी। जिसकी थी मैंने उसको वापसी ऐसे करके हैंड ओवर कर दी थी, उसी सेम कंडीशन में जैसी मैंने वो ठीक करवाई थी। मैंने उसके बाद उसे नहीं चलाया। उसने कहाँ दी, किसे दी, मुझे नहीं मतलब, ना मुझे चाहिए, ना मुझे उसकी ज़रूरत। तो प्लीज़ कोई मुझसे उसके बारे में ना पूछे तो बेहतर है। इसके बाद सवाल है निरद पाती का, जो कि पूछते हैं कुछ काउंसलिंग देते थे लेकिन हैंड राइटिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, क्या करें, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर कोई क्रश है। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट इन सारे टॉपिक्स को कवर करा था, और भी सारे Q&A के साथ ही यहाँ आ रही होगी। ज़्यादा ना खींचते हुए इस सवाल को कहना चाहूँगा, मतलब हर किसी की ज़िंदगी में होता है एक ना एक ऐसा पल, एक ना एक ऐसा समय, ठीक है। वो समय जब आप निकाल देते हो तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें या तो फालतू लगने लग जाती है या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता नहीं जिसके साथ आप अटैच हो सको। इन शॉर्ट बोलूँ, अगर होता तो शायद ये वीडियोस नहीं बना रहा होता। एक भाई हमारे जिनका नाम कुणाल है, इन्होंने बोला कि मेरे पास भी सेंट्रो पर कभी लगा नहीं था कि इतना काम हो सकता है। इंस्पायर हो गया, थोड़े थोड़े पॉकेट मनी से काम कराता हूँ, लगा एक दिन कंप्लीट मॉडिफाई करूँगा तो आपके साथ एक वीडियो बनाऊँगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। भाई ने स्टे होम, स्टे सेफ भी कहा है, थैंक यू भाई। इसके बाद एक सवाल है, भाई ने पूछा है आपका सबसे पहला बाइक और कार कौन सा था और कब लिया था। सबसे पहली बाइक जो फैमिली के अंदर तो पहले भी थी, मतलब जिसको देखते के साथ ही दिल के अंदर चिंगारी उठ गई थी, एकदम देखते चलाते के साथ ही लगा था ये बस हमारी महबूबा है, ये है बस जिसकी हमें तलाश थी, वो थी हमारी पल्सर 180। और उस बाइक को चलाते के साथ ही हमें लगा था बस ये चाहिए। हमने सोचा था उससे पहले कि FZ वेफजी लेंगे, लेकिन हमें मिली वो। उसे चलाने देखने के बाद हमारा बस मन दहल उठा। वो हमने खूब चलाई, अगर आपने उसकी वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उसके बाद हमारी एक इच्छा ये भी थी फेज़र लेंगे, हमने फेज़र भी ली। बुलेट का शौक़ था, बुलेट भी ली। मतलब ऑलमोस्ट सारे शौक़ कर लिए। उसके बाद अब थोड़े लाइफ में प्रैक्टिकल होने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है, उसे आप चाहे काम कह लो, चाहे जॉब कह लो, या कह लो आप क्या करते हो जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पैसा कहाँ से लाते हो, या क्या आप नौकरी करते हो। सब एक सिनोनिम ही है कि इन्हीं सारी चीज़ों के सबका एक ही जवाब है, आई एम सोल्यूशन इंजीनियर। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो के अंदर जॉब वगैरह से रिलेटेड सब कुछ बता रखा है, और आप कैसे जॉब पा सकते हो उन सब के बारे में भी बता रखा है। वीडियो ऊपर दे देता हूँ, जाकर देख लेना अगर आपका मन हो तो। इन शॉर्ट बता दूँ, इंजीनियर हूँ तो गधे घोड़ों की तरह काम करते हैं कभी कभी हम, लेकिन हाँ हमारे मज़े भी हैं दूसरी तरफ। इसी में एक दूसरा सवाल भी आया भाई का, जिन्होंने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो। तो ब्रो आई एम फ्रॉम राइटिंग ज़्यादा अच्छी हो गई। तो बाय द वे हम बात करते हैं आपसे भारत की राजधानी दिल्ली से। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पापा के पास GJ यानी गुजरात नंबर गांधीनगर की गाड़ी है, तो उसे देखकर, वैगनर को देखकर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि तुम यार गुजरात के अंदर वीडियो बना रहे हो या दिल्ली के अंदर तुम रहते हो, हमें समझ नहीं आता। तो इन शॉर्ट वो कार गुजरात की थी, वो उसे लेकर यहाँ आ गए। वी हैवंट ट्रांसफर द कार येट, ठीक है, और हमारा कोई मूड भी नहीं है फिलहाल, बिकॉज कार हमारे नाम पे है, हमने रखनी है, हमने चलानी है, हमने बेचनी नहीं है। तो हम हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली के अंदर साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर सागरपुर पड़ता है, वहाँ से हम हैं। देखो अब इन भाई ने एक सवाल ये भी करा है, तुम वीडियो के अंदर बदतमीजी क्यों करते हो। मैंने हर वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कॉमेडी होना, हंसी मजाक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो सीरियस बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कम से कम आपको एंगेज रखने के लिए, आपको एक्चुअली में पता चले मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ, वो ज़्यादा मायने देता है। ऐसा ना हो कि आप छवि वो बना के रखो ये इंसान बहुत रूड है या एक्चुअली में कितना बेकार है। जितने लोग वीडियो के एंड के BTS देखते हैं वो लोग ये चीज़ समझते होंगे इंसान रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चिल रहता है, कूल रहता है, हंसी मजाक करता रहता है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, क्योंकि लाइफ एक ही है, ये मोमेंट बाद में याद आते हैं। इन्हीं भाई ने एक सवाल करके ये भी कहा है कि क्या तुम अपने माँ बाप के लाडले बच्चे हो। हर कोई लाडला होता है, और ऑब्वियसली मैं भी हूँ। देखिए भाई हमारे शिनचैन जो कि बोलते तुम इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, ढूंढ के लाते हो, टैलेंटेड भी हो, व्यूज़ नहीं आते जस्ट बिकॉज गुड लुकिंग नहीं हो और
इस चीज़ के लिए शुक्रिया भाई, तुमने तारीफ करी कि अच्छा कंटेंट लाता हूँ, ढूंढ ढूंढ के टैलेंटेड हूँ उसके लिए। लेकिन अगर आप कहते हो मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। व्यूज़ आने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान गुड लुकिंग है या नहीं है। अगर कल को मैं भी अगर अपनी वीडियो के अंदर किसी 4 चीज़ों को जोड़ कर दिखाकर उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर आपको वीडियो दिखाने लगूँ, तो आप भी एक बार को कहोगे कि ये सारी वीडियोस व्यूज़ कमाने के लिए ही बना रहा है। देखो व्यूज़ के लिए मेरे भाई सारा खेल थंबनेल और टाइटल का होता है। अगर मैं चाहूँ मैं भी बाकी लोगों की तरह थंबनेल के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें लगाकर 4 फोटो साथ जोड़कर चटपटे कंटेंट बनाकर मैं भी वीडियो डाल सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर व्यूज़ भले ही कम आए, मैं मेहनत भले ही ज़्यादा करूँ, मेरे व्यूज़ कम आए, लेकिन हाँ वीडियोस के अंदर इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर हुई है, लेकिन वो लोग साथ के साथ ये भी समझे कि वो एक्चुअली वीडियोस किसकी देख रहे हैं। ये रीज़न होता है कि बाकी लोगों की तरह मैं शेयर नहीं करता वो थंबनेल के अंदर बड़े बड़े हाईलाइट हो रखी चीज़ें। बाकी तारीफ के लिए शुक्रिया भाई। गाड़ी के परचेज और कॉमन प्रॉब्लम को लेकर कुछ भाइयों के सवाल भी आए थे Q&A के अंदर। ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट एक एक चीज़ और साथ में मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर करके बता दूंगा। एक भाई ने ये पूछा है आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी फ़िलहाल हम अपनी लाइफ सेटल करने की तरफ दौड़ रहे हैं। सेटल हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इस बारे में हम आगे सोच लेंगे। साइंस एंड फ्रिक्शन, इन भाई ने ये पूछा है आपका और i20 का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, वो गाड़ी नाम पे मेरे और है मेरे जीजा की, सो यू कैन कंसिडर कि वो फैमिली कार है, दैट्स ऑल। एक भाई जिनका नाम है शेखू, इन्होंने कहा है भाई मुझे एनक्लोजर बनाना है घर के लिए, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी जो कि मैंने पूरा DIY कस्टम बनाया है एनक्लोजर, वो यहाँ ऊपर दे देता हूँ, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, देख लेना। इन्हीं भाई ने दूसरा सवाल भी करा है आपकी मदर कहाँ पर है, और साथ ही में कहा है बिग फैन। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मेरी फैमिली में भी सब बहुत खैरियत है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मदर हमारी इस फ्लोर से नीचे रहती है ज़्यादातर, और मैं ऊपर अपने कमरे के अंदर या तो काम कर रहा होता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ, ऐसे टाइम पर सो रहा होता हूँ। एक भाई है जिनका नाम है देसी ट्रॉल्स, कह रहे हैं लॉकडाउन के बाद सेंट्रो पे वीडियो। हम वीडियो बनाएंगे दूसरे टॉपिक पर, दूसरी गाड़ी के ऊपर, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, प्रॉमिस। जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी कि मैं लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ, उसके रिप्लाई में भाई ने ये भी बोला है भाई हम तो अपने घर के अंदर ही रहते हैं, सिर्फ ज़रूरी काम से मैं निकलता हूँ, हमारे घर के आसपास के लोग सारे छत पे चले जाते हैं और पतंगे वगैरह उड़ाते हैं। हाँ, आजकल हर किसी के हालात यही है, मोस्टली छतों के ऊपर आए दिन या फिर डेली कह सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे 15 अगस्त हो। वर्क फ्रॉम होम में भाई पूछ रहे क्या करते हो? सॉफ्टवेयर और सर्वर हैंडलिंग वगैरह का हमारा काम होता है, वो करते हैं। एक भाई है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, कहते हैं कि भाई सिग्गी पीते हो, लाल दिल कुछ लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो ये सिग्गी क्या है। आई थिंक आप रिलेट करना चाहते हो सिगरेट से या स्मोक से। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन हाँ चाय पीना मुझे काफ़ी पसंद है। एक भाई है जिनका नाम है अभिषेक, कह रहे हैं 1000 से 2000 का हेलमेट बताना, अच्छा सा, गुड वर्क। मैंने इससे पहले हेलमेट के ऊपर वीडियोस बना रखी है। एक भाई ने पूछा है जिनका नाम है दिल्ली के गेमर, कह रहे हैं गेमिंग पीसी कब लोगे? हर इंसान का एक बजट होता है, एक लाइफ का एक गोल होता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है कुछ अचीव करने के लिए। फिलहाल का जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हमने रिसेंटली पैसे जितने लगाए थे या जो भी कुछ हमने उसे ठीक ठाक करा है वो बढ़िया चल रहा है, और वो अब से 4-5 साल और बढ़िया चलेगा। तो हमारे काम के हिसाब से हमारे पास लैपटॉप है वीडियो एडिटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास कंप्यूटर है, मूवीज़ देखने के लिए हमारे पास टीवी है और सारी चीज़ें हैं। गेम खेलने के लिए मैं लूँगा तो प्ले स्टेशन लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। शेखू भाई एक दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पे 3 बेस ट्यूब है, उसे एक में कन्वर्ट करना है। आप अगर 3 बेस ट्यूब को एक के अंदर भी कन्वर्ट कर दोगे ना, तो ये मतलब नहीं है कि अगर नंबर ऑफ वूफर आप एक ही एनक्लोजर के अंदर पेल दोगे तो उनका बेस ज़्यादा या तगड़ा आएगा। पहली चीज़ तो ये, उनको पोर्ट करके बजने के लिए जगह भी चाहिए होती है ताकि वो उस बेस को क्रिएट कर सके, और साथ ही साथ उन चीज़ों को बजाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस भी चाहिए होता है जो उनकी एक्चुअली में पावर फेंके, सच एज एम्पलीफायर, मोनो एम वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मान लो इतने से बॉक्स के अंदर आपने एक ऊपर एक नीचे स्पीकर लगा दिया, वो बज तो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड ज़रा सा जो बना हुआ क्यूब है उसी के अंदर आ रही है और निकल जा रही है, तो वो सिर्फ अपनी ऑप्टिमम पावर पर चलेगा, वो उतनी बेस नहीं देगा। तो मोस्टली मैं कहूँगा एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सबवूफर ठीक है किसी एक कार के लिए, लेकिन अगर 2 से ऊपर अगर आप जाते तो वो समझदारी नहीं है, तो वो सिर्फ जुगाड़ वाला काम हो जाता है। तगड़ा बेस एक वूफर के अंदर भी आता है अगर कोई डबल कॉइल या हैवी कॉइल का लेता है तो जो आपके पास 2 सबवूफर है उन्हें या तो बेच बाज दो, एक ही ले लो, एक अच्छा हैवी सा। 3 है, 3 में से सिर्फ 2 ही चलाओ, 3 मत चलाओ, और उनके लिए भी कम से कम भी नाना करते हुए इतना करीब 2.5 फुट के आसपास की पेटी बनती है 2 ऑप्टिमम सबवूफर को अच्छी तरीके से बजाने के लिए। इसके बाद एक राउज है जिनका भाई का सवाल है, भाई मुझे कपलर टू कपलर काम पसंद नहीं है, मुझे वायरिंग कटवानी है, इस पे आपका क्या कहना है? कुछ लोगों को आपसे उम्मीद है इस काम पर।
तो भाई ने जो यहाँ सवाल किया इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान दोबारा क्रिटिसाइज करेगा तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। अगर कोई आपको बार बार टॉन्ट मार रहा है या आपको कोई चोर या गरीब या कुछ भी उल्टा सीधा बोलता हो तो आप भी उसे टॉन्ट मार सकते हो। तो हुआ तो बहुत कुछ था। तो यहाँ से मैं सवाल उठाना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर। सोलो राइडर 4300 भाई ने पूछा था, भाई कार में जब म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ट्विटर क्यों लगाए जाते हैं? तो कभी भी अगर हम सिर्फ बेस ही बेस सुन रहे हैं, गाने की आवाज़ नहीं आ रही, उसकी वोकल नहीं आ रही, साउंड क्लियरिटी नहीं आ रही, उन सबको मैच करने के लिए ट्विटर लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी के अंदर एक हाई फ्रिक्वेंसी भी क्रिएट हो जिसकी वजह से हम एक्चुअली में साउंड क्वालिटी को एंजॉय कर सके। भाई विच ब्रॉडबैंड आर यू यूजिंग 100 Mbps? वहाँ हमारा दरअसल लगा हुआ है वर्क फ्रॉम होम के लिए, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था सर्वर कनेक्टिविटी के लिए, तो मैंने तो पब्लिक IP ली है। वैसे मैं ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर इंटरनेट मेरा चलता है जो मैं यूज करता हूँ स्टार्टिंग से ही। ब्राह्मण हर्षित मिश्रा उन्होंने पूछा है कि भाई अब बाइक लोगे कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि मैं बाइक नहीं लूंगा, बाइक ज़रूर लूँगा। एक ड्रीम है एक अच्छी बाइक लेने का, इसलिए बीच की जो अब जितनी बाइकें होती है ना उन्हें चला चला के हम ना थोड़े से बोर हो चुके हैं, तो हम थोड़े और हायर अपग्रेड की तरफ जाना चाहेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। रोहन ये और मैं दरअसल इंस्टाग्राम पर कनेक्ट में रहते हैं। अगर आप भी मुझसे कनेक्ट में रहना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर टच में रहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। ये मेरा हैंडल आ रहा होगा, जाकर फॉलो कर लेना। किसी भी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए या फिर कोई सवाल पूछना हो ओवर द चैट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा ज़रूर उसके ऊपर। जिसके अंदर मुझसे भाई पूछ रहे हैं वो FZ कहाँ गई जिसके अंदर गोल्डन अलावा पेंट करे थे, वो कहीं नहीं गई, वो यहीं है। वो भाई आज भी चलाता है, दोस्त है हमारा दरअसल। बैड बॉय शिव नाम से है, उन्होंने भाई ने सवाल करा वैगनार में अलॉय कब लगाओगे? सही टाइम पर लगा लेंगे। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई इस चीज़ को लेकर। हर बंदा ये जानना चाह रहा है आप ले क्या रहे हो, बता नहीं रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, कार ले रहे हो, तो कंफ्यूज कर रहे हो। तो थोड़ा सा सस्पेंस मेरे को भी आज मज़ा आता है खेलने में। तो जब तक थोड़ी तो सीक्रेसी होनी चाहिए एक्चुअली मैं ले क्या रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ। जब ले लूँगा मैं इतना बताता हूँ, दिल से कहीं और नहीं जाऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊँगा कि हाँ भाई अब मैंने फाइनली ले ली और तब आप उससे देख लेना, प्रॉमिस। जैसे जैसे डेज कटते हैं तो मैं और करीब आता जाता हूँ और अच्छी चीज़ लेने की तरफ। काफ़ी सारे लोग वैगनार को लेकर टेंस हैं, कह रहे वीडियो बनाओ। इस टाइम कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब टाइम आएगा सही वक्त पर हम दोबारा उस चीज़ की शुरुआत करेंगे, दोबारा से वीडियोस बनाएंगे जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा तब। एक भाई ने ये पूछा है कि एक वीडियो बनाओ सेटिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर की, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एक भाई जिनका नाम दीपक है वो ये पूछ रहे हैं दिल्ली में कौन सी शॉप से अलॉय लगवाएं और वरना 2015 16 इंची कंपनी में दें या एक्सचेंज करें। हर कोई मोस्टली इम्पोर्ट ही करवाता है। आपको ऑप्टिमम बजट के अंदर कुछ व्हील्स लगवाने हैं तो अपने घर के आसपास के एरियाज़ में ही ढूंढो, क्योंकि दूर थोड़े से जाने की सोचते हो और अगर ये सोचते हो वहाँ जाकर बचत होएगी तो बचत के नाम से मत जाओ कहीं भी। अच्छी चीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। बाकी शोरूम दुनिया भर के अवेलेबल है यार, गुड़गांव में, करोल बाग में। पंजाब में तो सबसे ज़्यादा अच्छा गढ़ भी है इस चीज़ का, क्योंकि पंजाब में हर दूसरी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील लगे हुए होते हैं। तो मेरा कहना है कि जहाँ अलॉय व्हील आपको सस्ते मिल रहे हो, आपकी पसंद के आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, वो अलॉय व्हील लगवा लो। कई लोग कहते थे कि i20 के अंदर जो अलॉय व्हील लगे हुए वो हमें पसंद नहीं आते, मुझे अच्छे नहीं लगते। जब लगवाए थे उसे मैंने और भाई ने मिलके, तब हमने ये डिसाइड करके लगवाए थे कि वो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो ना ही बहुत बड़े अपसाइज हो जाए जो कि ऊपर नीचे लड़ने लग जाए जब 3-4 बंदे बैठें, और इतने भी छोटे ना हो जाए कि बहुत बुरे लगे, स्टॉक जैसी कंडीशन के लगे। तो जो अलॉय व्हील हमने लगवाए थे उसके अंदर हम 5 बैठो 4 बैठो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अलॉय व्हील बहुत सोच कर ही लगवाए थे, इसीलिए मैं कहता था इस गाड़ी को उल्टा सीधा कैसे ही भगा लो, सस्पेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना ही वो लो प्रोफाइल टायर थे, ना ही वो बहुत चौड़े अलॉय व्हील थे जो बाहर आ रहे थे रिम से, और इसीलिए मैं अभी वैगनर के अंदर अलॉय व्हील नहीं लगवा रहा। उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगा जिस दिन मैं अलॉय व्हील लगवा लूँगा। एक भाई है जिनका नाम है तेजस चौधरी, जो कि कह रहे हैं मैंने सुना है i20 का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। बात कितनी सच है? ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी अगर आप तरीके से और संभाल के चलाते हो तो किसी गाड़ी का कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। नॉर्मल सर्विस के 2000-4000 रुपये लगते ही रहते हैं नॉर्मली, ये आम बात है। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी को बेढंगे तरीके से चलाते हो तो मैंने अच्छी गाड़ी को कबाड़ा बनते हुए देखा है। फिर हर गाड़ी के अंदर पैसे लगाते रहो, हर गाड़ी के पार्ट मंगवाते रहो, लगाते रहो, तो आपको हर गाड़ी बोझ ही लगने लगती है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं मान सकता, लेकिन हाँ कह सकता हूँ फ्यूल के मामले में i20 की जो माइलेज है वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली डीजल वेरिएंट के। इंजन थोड़ा और बड़ा दे देते i20 का तो और बढ़िया रहता। लेकिन अब जो नई सेगमेंट की i20 आई है वो पुरानी वाला i20 से भी बहुत फाड़ है। आयुष भाई ने ये भी पूछा है भाई गाड़ी ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो, और खुद भी बोला है कि मैं भी बेच रहा हूँ, आप लेना चाह रहे हो तो आप ले लो। देखो
मैं एक बात यहाँ इस वीडियो में भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते रहते हैं खरीदने और बेचने के लिए। तो अगर कोई होगी तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को भी एक दूसरे के नंबर वगैरह या फिर एक दूसरे के इंस्टाग्राम पर टच में कांटेक्ट करवा दूंगा। के बाद क्वेश्चन लास्ट जो हमारी वीडियो थी उससे मैंने उठाए हैं। अक्षत भाई ने ये पूछा है कि क्या हम बम्परों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर के किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हो बम्पर के, तो उसके अंदर पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब राह चलते इंसान की, आप जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन बम्पर इसलिए होता है कि अगर आप कहीं मार देते हो गाड़ी तो कोई चीज़ ऐसी ना टूट जाए आपकी वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से। सच एज लोगों की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी या फिर और चीज़ें, कुत्ते जानवर वगैरह, ये सारी चीज़ों की सेफ्टी की वजह से ही बम्पर हमारे प्लास्टिक या फाइबर के बनाए जाते हैं। वो लोहे के चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर लोहे के बन के किसी इंसान की बोन या किसी चीज़ पे हिट करेंगे तो वो टूट सकती है। बम्परों के बीच में कस्टमाइजेशन करके मैश जाली वाली वगैरह लगा सकते हो। लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने हैकिंग, फेक मैसेजेस, फेक प्रमोशन या फिर फेक कह सकता हूँ VPN वगैरह के बारे में बताया था, लोगों को बहुत पसंद आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। अगर वैसी वीडियोस आपको और चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, ताकि मैं वैसी वीडियो के ऊपर भी और फोकस करूं, आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवेयर करूं। मेरा मोटो सिर्फ ये नहीं रहता चैनल का कि मुझे सिर्फ ऐसी वीडियो बनानी जो कार की मॉडिफिकेशन है या बाइक की मॉडिफिकेशन है। मुझे ये भी ज़रूरी लगता है कि आपको डेली की रोज़मर्रा चीज़ों से भी रूबरू कराता रहूं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए सबसे ऊपर है, सबसे हाई प्रायोरिटी पे रहती है। गलत चीज़ के बारे में मैं ना बता दूं जिसकी वजह से कल को आपको यार ये तो हर आदमी करा लेता। कम से कम एक अलग तरीके का ज्ञान आप बटोरोगे तो आपको कम से कम खुद मज़ा आएगा, यार आज कुछ नया सीखने को मिला। एक भाई हैं जो कि कह रहे हैं वो नागपुर राजस्थान से हैं और वो क्या दिल्ली आकर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप दिल्ली आते भी हो, पहली चीज़ दिल्ली से कोई गाड़ी खरीदते हो तो वो आपकी स्टेट ट्रांसफ़र के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, NOC लगती है, आपकी स्टेट में जाके आपको जमा करानी है। यहाँ से गाड़ी आप ख़रीद के ले जा रहे हो, उस गाड़ी के अंदर कोई झोल तो नहीं है। तो अगर आप कहते हो इस टॉपिक के ऊपर मैं अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टिल अगर आप किसी तरीके की गाड़ी, जैसे इन भाई ने बुलेट की इंक्वायरी डाली है, क्योंकि मैंने भी करोल बाग तक छाना है पूरा का पूरा, मुझे सुभाष नगर से अच्छी मार्केट नहीं लगी इवन कंपैरेटिवली करोल बाग बाइक मार्केट। आप एक ट्रस्टेड इंसान के पास मेरे सोर्स से जा रहे हो, बेफिक्र होकर जाना, जाकर बुलेट ले सकते हो। सेपरेटली इस चीज़ के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। मोस्टली लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए हों। शायद हो सकता है मैंने कुछ लोगों के दिल तोड़े हों, कुछ लोगों के दिल रूठे हों। चेंज लाइफ का पार्ट है, हमेशा कहता हुआ आया हूँ। जब तक आप किसी चीज़ को छोड़कर दूसरे चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, किसी पेज को पलट कर, तब तक आप एक नई लाइफ नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नया सीख भी नहीं पाएंगे। होप हर कोई अपने लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर एंजॉय कर रहा हो। 2-3 वीडियो के अंदर हमने बहुत बैठे बैठे बात कर ली, अब थोड़ा उठ के काम करने की भी बारी आ रही है। तो जल्दी उठकर कुछ नई DIY वीडियो भी बनानी है मैंने आप सभी के लिए, और दिल से बता रहा हूँ आपको पसंद जरूर आएगी। कुछ वीडियोस मैंने पहले छोड़ दी थी बनाते बनाते, मेन प्रैक्टिकल थिंग, अब वो मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा से। होपफुली मोस्टली लोगों को अपने जवाब मिल गए हो दोस्तों। करते इस वीडियो कहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बताना Q&A कैसे लगा। स्टिल कोई सवाल हो मन के अंदर, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कोई सवाल हो कमेंट में डाल देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।